जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने राज्य स्तरीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी को देख लिया था, यानी कि क्या क्या शर्त रहेगा तो आपको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिलेगा और क्या क्या शर्त रहेगा तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। इन सब की चर्चा हम लोगों ने कर लिया था और साथ ही साथ हम लोगों ने यह देखा था ये मतलब हमको नया पार्टी बनाना है तो क्या क्या शर्त होनी चाहिए, नया पार्टी को बनाने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, उन शर्तों को भी हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग समझते हैं कि जो आपके राष्ट्रीय पार्टी है उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या 8 है। कितनी संख्या है? 8। जबकि राजकीय मतलब राज्य स्तरीय पार्टी की संख्या 52 है। तो भैया मेनली हम लोग का इम्पोर्टेंट क्या है भैया, तो राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी है तो 8 पार्टी का नाम देख लेते हैं, उनका संस्थापक वर्ष देख लेते हैं, उनका चुनाव चिन्ह देख लेते हैं और साथ ही साथ उनके मुखिया कौन है वर्तमान में उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यह जो आपके राष्ट्रीय स्तर के पार्टी होते हैं वो थोड़ा बड़े पद के होते हैं, इनका चुनाव चिन्ह फिक्स रहेगा, मतलब एकदम फिक्स रहता है। देखिए ना, बीजेपी का कमल फिक्स है एकदम। अब ऐसा तो नहीं ना है कि इस बार बीजेपी का कमल अगले बार कुछ और। देखे ना, जैसे प्रधान का चुनाव देख लीजिए, ग्राम प्रधान का हरदम चुनाव चिन्ह बदल जाएगा, कब अनार छाप मिलेगा, कब अंगूर छाप, कभी कैरम बोर्ड मिल जाएगा, कब पंखा मिल जाएगा, तरह तरह की चीज मिलता रहता है। तो इन लोग का चुनाव चिन्ह क्या होता है? फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, इनका चुनाव चिन्ह नहीं बदलता है, एकदम फिक्स रहता है। तो 8 पार्टी का नाम देख लेते हैं, उनके स्थापना वर्ष देख लेते हैं, उनका चुनाव चिन्ह देख लेते हैं और साथ ही साथ उनके मुखिया को हम देख लेते हैं। तो शुरू किया जाए हम लोग। देखिए, पहला पार्टी कौन था भैया? बीजेपी। बीजेपी की स्थापना कब किया गया? 1980 में। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? कमल। इसके मुखिया कौन है? जेपी नड्डा साहब है। कौन है? जेपी नड्डा। फिर दूसरा पार्टी कौन सा होता है? बीएसपी। कौन सा? बीएसपी। इसकी स्थापना वर्ष 1984। चुनाव चिन्ह क्या है इसका? हाथी। इसके मुखिया कौन है? मायावती जी हैं। फिर आपका आता है आईएनसी। इसके स्थापना कब किया गया? 1985 में। चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा। मुखिया कौन है इनकी? सोनिया गांधी। फिर आपके आते हैं एआईटीसी। इसकी स्थापना कब किया गया? 1998 में। चुनाव चिन्ह क्या है भैया इसका? पेड़ है। मुखिया कौन है इसकी? ममता बनर्जी, पश्चिमी बंगाल के। फिर आपका होता है पार्टी का नाम एनसीपी। स्थापना वर्ष 1999। चुनाव चिन्ह क्या है? घड़ी। मुखिया कौन है इसके? शरद पवार साहब का ये पार्टी है। फिर आपके आते हैं सीपीआई। स्थापना वर्ष 1925। चुनाव चिन्ह कौन सा है? हंसिया। और हंसिया जानते हैं ना, जिस गेहूं वगैरह काटा जाता है, और गेहूं की बाली। इसके मुखिया कौन है? डी राजा जी। फिर आपके आते हैं सीपीआईएम। स्थापना वर्ष 1964। हंसिया हथौड़ा। इसके मुखिया सीताराम जी हैं। फिर आप क्या आते हैं पार्टी का नाम कौन सा? एनपीपी। स्थापना वर्ष 2013। चुनाव चिन्ह किताब। मुखिया का नाम कोनराड संगम जी हैं। देखिए, यह होता है आपका राष्ट्रीय स्तर की पार्टी। पार्टियों की संख्या कितनी है? 8। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के लिए कितनी शर्तें थी? 3 शर्तें थी। यदि तीनों शर्तों फुलफिल करा तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। अब देखिए, बैलेट पेपर क्या होता है और ईवीएम क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। इसके बाद हम लोग समझ लेंगे दल बदल क्या होता है, कब किसी पार्टी पर दल बदल लगता है, कब नहीं लगेगा। हम सुने हैं ना कि इस व्यक्ति पर दल बदल लगाकर उसे उसके पद से हटा दिया गया। इन सब की भी चर्चा कर लिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बैलेट पेपर और ईवीएम। बैलेट पेपर पहले की क्या होता था? पहले पहले के टाइम में चुनाव के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? बैलेट पेपर। आज भी बैलेट पेपर चुनाव होता है। जैसे गांव स्तर पर देख लीजिए, मुखिया हो गया, वार्ड मेंबर हो गया, इन सब का चुनाव कैसे होता है? बैलेट पेपर। बैलेट पेपर में क्या रहता था भैया? एक ऐसे मान लीजिए ऐसे पेपर रहता था, ऐसे पेपर रहेगा, बड़ा सा पेपर, और इस पेपर पर जो जो उम्मीदवार खड़े रहेंगे उस उम्मीदवार का नाम और साथ ही साथ उसका चुनाव चिन्ह लिखा रहेगा। अब आदमी जाता था, इसे मान लीजिए कोई ए उठा, कोई बी उठा, कोई सी, कोई डी और कोई ई। आदमी जाता था और उसके मतलब जिसको वोट देना होता है उसके सामने इसे मोहर मार के और उसको खूब अच्छा से फोल्ड करके उसको बक्सा में डाल देता था। लेकिन इसमें दिक्कत इस बात की थी कि पहली बात गिनने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। अब बक्सा खोलिए, एक एक को खोल मिलाइए, ए वाले को वोट मिलाए कि बी वाले को, उसके बाद रजिस्टर मेंटेन कीजिए, बहुत सारी प्रक्रिया थी, बहुत टाइम लगता था। तो क्या, और साथ ही साथ इसमें दिक्कत इस बात की थी कि आदमी मोहरा मार के सब शपथ देता था, बस क्या होता था सियाही पोता जाता था। तो आपको वैध मत जो होता था, बहुत सारा मत अवैध हो जाता था। अवैध मतलब बेकार हो जाता था। अवैध का मतलब इलीगल थोड़ी ना, बेकार हो जाता था। बहुत दिक्कत थी इससे। तो क्या इसे इसका मतलब काउंटिंग करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था। तो क्या किया गया ना, बाद में इसको हटाया गया। हटाया नहीं गया मतलब वर्तमान में भी है, लेकिन छोटे मोटे स्तर पर चुनाव जो होता है वो बैलेट पेपर से किया जाता है। गिनने में बड़ा समस्या आता था। फिर आप क्या आते हैं 1980 में हनीफा ने खोज कर दिया ईवीएम का। लेकिन किसने किया खोज? तो ईवीएम का खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। किसने खोज किया? तो 1980 में हनीफा ने इसका खोज कर दिया। लेकिन इस पर भैया विश्वास कैसे किया जाए? आखिर चुनाव छोट मोट चीज थोड़ी ना है, इस पर ट्रस्ट कैसे किया जाए? तो इसके लिए ना
खोज कब कर दिया? 1980 में। इसके लिए क्या किया गया? 1982 में। इसका पहला प्रायोगिक परीक्षण कब किया गया? 1982 में। कहाँ पर किया गया? तो केरल के उपचुनाव में इसका प्रायोगिक परीक्षण किया गया। कहाँ पर किया गया? तो इसका प्रायोगिक परीक्षण कहाँ पर किया गया? पहली बार इसका परीक्षण कहाँ पर किया गया? ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। तो केरल में। कब? 1982 में, केरल के उपचुनाव में। अब सबसे पहले जान लेते हैं लोग ईवीएम क्या होता है भैया। देखिए, ईवीएम क्या है? एक मशीन है, इसमें दो चीज लगा होता है। एक आपका होता है कंट्रोल यूनिट और एक आपका होता है कंट्रोल यूनिट होता है और एक आपका होता है बैलेट यूनिट। मतलब इसमें सारे जितने प्रत्याशी रहेंगे, उम्मीदवार खड़े रहेंगे, उन सब का क्या बना रहेगा? इसमें चुनाव चिन्ह बना रहेगा, चुनाव चिन्ह। और साथ ही साथ इस पर क्या लगा रहेगा? इसे बॉटम, इसमें चुनाव चिन्ह रहेगा और साथ ही साथ क्या लगा रहेगा? इस पर बॉटम। आपको जो भी पसंद है क्या कीजिए, आप उसको वोट दे दीजिए। ऐसे ऐसे लगा रहेगा, मान लीजिए ऐसे ऐसे चुनाव चिन्ह रहेगा, उसके सामने बटन रहेगा। ये 5 मीटर लंबा वायर से इससे जुड़ा। ये वायर कितना होता है? 5 मीटर लंबा होता है। यह 5 मीटर लंबा वायर से इससे जुड़ा होता है। यह आपका हो जाएगा कंट्रोल यूनिट और ये आपका हो जाएगा बैलेट यूनिट। किनारे रहता है, ये जो होता है यह ढका रहता है, इसको हम लोग नहीं देख पाते हैं। ये जो अधिकारी होते हैं वहां बैठे होते हैं, मास्टर साहब जो भी होता है वहां पर इन लोग के पास होता है। इसमें दो बटन दिया रहता है, बटन। क्या हम लोग को ये दिखता है? ये हम लोग को नहीं दिखता। ये मतलब छुपाए रहते हैं लोग, मतलब ऐसे गत्ता से घेरा हुआ रहता है, यह हम लोग को दिखता है। आदमी मान लीजिए कोई प्रत्याशी है ए, कोई प्रत्याशी है बी, हमको वोट इसको देना है, तो क्या करेंगे? हम इस पर बटन को इसे दबा देंगे, तो क्या हो जाएगा? वोट इसमें आकर गिर जाएगा। अब देखिए, हम लोग के दिमाग में क्या चलता था बचपन में कि देखिए, मान लीजिए इसको क्या कीजिए, खचाखच 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 कई बार दबा दीजिए, एक वोट नहीं पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं? ये जो बटन है ना, एक जब तक नहीं दबाएगा तब तक आप कितना दबा दीजिए, एक भी वोट नहीं पड़ेगा। अधिकारी को बार बटन दबाता है, एक बार बटन दबा देगा तो ये बोलेगा आप जाके क्या कीजिए, इसको दबा दीजिए, एक वोट चला गया। समझ रहे कि नहीं? इस तरह होता है। और ऐसा थोड़ी ना कि जाके खचखचा के ईवीएम में तुर देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। जब तक ये एक बटन दबाएगा तो एक वोट पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं? और ये आपका कंट्रोल यूनिट, ये आपका हो जाएगा बैलेट यूनिट। कौन सा यूनिट? बैलेट यूनिट। इनमें सब लिखा रहता है, जो जो प्रत्याशी रहेगा उसका नाम वगैरह लिखा रहेगा, चुनाव चिन्ह बना रहेगा, जो अब जाइए उसको दबा दीजिए, तुरंत इस वोट का हो जाएगा, चला जाएगा। अब कुछ लोगों का कहना था भैया ईवीएम हैक हो जा रहा है, हम दबा किसी और को रहे हैं, चला जा रहा है किसी और को। देखिए, ईवीएम हैक होने का चांस 99% नहीं है, 1% चांस है, वो हम नहीं मानते हैं। ईवीएम जो है ना बहुत सिक्योर है, वो हैक नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि पार्टी हैक करा लेती है। अरे बकलोला, मान लो कोई पार्टी है ए, कोई पार्टी है बी, ए वाले ने हैक कराया तो क्या बी वाला के पास पैसा कमी है? बी वाला नहीं करा सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जनता की मेहरबानी होती है। तो ऐसा ईवीएम हैक नहीं होता है। तो क्या किया गया ना, बवाल उठा दिए सबने, ईवीएम हैक हो जा रहा है, ईवीएम हैक हो जा रहा है। तो क्या किया, 2017 में लाया गया आपका वीवीपैट ला दिया गया। वीवीपैट क्या होता है भैया? यह एक मशीन होता है, इसके बीच में क्या किया जाता है? वीवीपैट को जोड़ दिया जाता है। वीवीपैट को क्या किया जाएगा? इसमें जोड़ दिया, वीवीपैट को इसमें जोड़ दिया जाता है। और वीवीपैट में क्या लिखा रहता है? यहाँ पर एक छोटा सा डिस्प्ले रहेगा, डिस्प्ले। मान लीजिए हमने किसी को वोट दिया, पार्टी, मान लीजिए इसको हमने वोट दे दिया, मान लीजिए हमने कमल के चुनाव चिन्ह उस पर वोट दिए, तो ये जब वोट देंगे तो इस पर कमल, ये जो डिस्प्ले है इस पर 7 सेकंड के लिए कमल हमको दिखा देगा और एक पर्ची कट के इसमें गिर जाएगा और ये फिर वोट इसमें चला जाएगा। या जो ईवीएम होता है इसमें ज्यादा वोट नहीं होता है, बल्कि इसमें जो वोट आपका आता है, बहुत वोटों की संख्या क्या होती है? बहुत ज्यादा कम होती है। तो क्या होता है, मान लीजिए हमने किसी को वोट दे दिया, पंजाब पर वोट दे दिया, तो 60 सेकंड तक इसमें दिखाएगा। आप देख लीजिए पंजाब पर गया है कि नहीं, फिर इसमें वोट चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इस तरह होता है आपका वीवीपैट। वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है? वीवीपैट, वोटर वेरिफिकेशन फॉर ऑडिट ट्रायल। वीवीपैट का काम क्या होता है कि हम जिस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं, संतुष्टि के लिए वो 7 सेकंड तक दिखाएगा कि आपने इस व्यक्ति को वोट दिया है, इस व्यक्ति को नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? मान लीजिए बाद में किसी को डाउट हो गया कि नहीं, मान लीजिए इसमें वोट पड़ा ए वाले को 500, बी वाले को पड़ा 400 और सी वाले को पड़ा 300। सपोज कीजिए ऐसा वोट पड़ गया, बाद में कोई व्यक्ति मतलब ये बवाल कर दिया कि नहीं, हम किसी को वोट दे रहे थे, जा रहा था खाली ए वाले को, दिक्कत हो जाएगा। तो अब क्या किया जाएगा? वीवीपैट को खोल दिया जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारा मशीन लगा होता है, हर मशीन में वीवीपैट नहीं लगा होता है। मान लीजिए किसी ने बवाल कर दिया कि नहीं, हम वोट दे रहे थे बी वाले को और बार बार वोटवा ए वाले को जा रहा था। अब क्या हो जाएगा? तो अब किया जाएगा वीवीपैट को इसे खोल दिया जाएगा। वीवीपैट में क्या किया हुआ है? पर्ची गिरा हुआ है, तो मिला लिया जाएगा ए वाले के कितना पर्ची है, बी वाले के कितना पर्ची है और सी वाले की कितना पर्ची है। इस तरह एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, ईवीएम हैक होने का कोई चांस ही नहीं है। तो ईवीएम, यह रहा आपका ईवीएम, यह कह रहा है आपका, यह रहा आपका कंट्रोल यूनिट, यह आपका रहा बैलेट यूनिट और यह कह रहा आपका वीवीपैट रहा। वीवीपैट का प्रयोग कब प्रचलन में लाया गया? 2017 में लाया गया। कब लाया गया? 2017। तो देखिए
यह रहा आपका ईवीएम। ईवीएम में ज़्यादा वोट नहीं आता है। ईवीएम जो होता है ना, ईवीएम इसमें मात्र 3840 वोट ही आता है। कितना वोट? 3840। उससे ज़्यादा इसमें वोट नहीं आता है। कितना वोट आता है? 3840। काहे? छोटा बनाया गया। मान लीजिए मतलब गिनने का जरूरत हो तो आप इसे आसानी से गिन सकते हैं। 3840 वोट कौन ज़्यादा होता है? नहीं होता है। इस तरह का बूथ बनाया जाता है, पोलिंग बूथ, मतलब बहुत ज़्यादा बूथ बनाए जाते हैं और 100 हज़ारों की संख्या में ईवीएम लाकर वहाँ पर रख दिया जाता है। तो उस पर हज़ार खूब ज़्यादा मतलब वोट को पड़ता है। कितना वोट पड़ता है? 3840 वोट। क्या हर ईवीएम में वीवीपैट को लगाया जाता है? नहीं, इसकी कुछ परसेंटेज फिक्स होती है। उस परसेंटेज के हिसाब से वीवीपैट को हम लगाते हैं। हर ईवीएम में वीवीपैट को हम नहीं लगाते हैं। क्यों? अरे जरूरी क्या है भैया? मान लीजिए आप हर ईवीएम में वीवीपैट लगाएंगे, उससे अच्छा बैलेट पेपर से करा दीजिए आप। क्या दिक्कत है? अमेरिका में चुनाव कैसे होता है? चुनाव होगा बैलेट पेपर से। कैसे चुनाव होगा? बैलेट पेपर से। गिनेंगे सब कैसे? ईवीएम से। कितना अच्छा व्यवस्था, वैसे इंडिया में कर दीजिए ना। इसलिए वीवीपैट को हर जगह नहीं लगाया जाता है। हर मशीन पर वीवीपैट, हर ईवीएम में वीवीपैट को नहीं लगाया जाएगा। अब यही काम बचा है चुनाव आयोग को, आपका चुनाव वोट गिनवाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इससे अच्छा तो बैलेट पेपर लगा दीजिए। तो यह रहा भैया आपका ईवीएम। ईवीएम में कितना वोट आता है? 3840। ईवीएम की खोज किसने किया? हनीफा ने। ईवीएम का पहला प्रायोगिक परीक्षण कब किया गया? तो केरल में किया गया। फिर इसका विधानसभा, मतलब विधानसभा के असर पर पहली बार राजस्थान के उपचुनाव में किया गया। दूसरा इसका प्रायोगिक परीक्षण कब किया गया? तो राजस्थान के उपचुनाव में। कहाँ पर किया गया? राजस्थान के उपचुनाव में 1998 में किया गया। 1998 में राजस्थान के उपचुनाव में भी ईवीएम का प्रयोग किया गया। तब देखा गया कि नहीं भैया, ये जो ईवीएम है बड़ी बढ़िया चीज है। इससे क्या हो रहा है? काउंटिंग बहुत जल्दी आ रहा है, मतलब वोट भी जल्दी पड़ रहा है, काउंटिंग भी जल्दी हो रहा है। क्या करना है? इसमें मोहर लगाना है, जाकर वहां पर खड़ा हो दीजिए, अधिकारी एक बटन दबाएगा, आप ही दबा दीजिए, चला जाएगा, आप जाइए, काम खत्म हो गया। पहले का था बैलेट पेपर से, पर्ची निकालिए, पहचानिए, मोहर मारिए, अच्छा से फोल्ड कीजिए, बक्सा में डालिए, बहुत दिक्कत होता था। तो वीवीपैट को आपका ईवीएम को प्रचलन में अब ला दिया गया। फिर आपका 2004 में लोकसभा के चुनाव में इसे लाया गया। पूरी तरह से क्या किया गया? इसे लागू कर दिया गया। ईवीएम को पूरी तरह से लागू कर दिया गया। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति मतलब कोई व्यक्ति उठ रहा है ए, कोई उठ रहा है बी, कोई सी, कोई डी और कोई ई और कोई एफ। मान लीजिए हम जा रहे हैं वोट देने, हमको कोई प्रत्याशी पसंद नहीं आ रहा है, तो ऐसा तो ऑप्शन होना चाहिए ना कि ऐसा कोई बटन हो जिसमें लिख दिया इनमें से कोई नहीं। जैसे नहीं ऑप्शन में आता है कि 3 ऑप्शन देगा और चौथा में क्या लिखा रहता है? इनमें से कोई नहीं, मतलब इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसी तरह ना वीवीपैट में क्या लाया गया? नोटा लाया गया। 2013 में क्या लाया गया? नोटा। 2013 में नोटा लाया गया। अब नोटा का मतलब क्या होता है? नॉन ऑफ द एबव। नॉन ऑफ द एवर, मतलब एम हमको कोई भी पसंद नहीं है प्रत्याशी। तो क्या किया जाएगा ना? 2013 में नोटा लाया गया, लेकिन यह नोटा सफल नहीं हुआ। नोटा का मतलब है कि मतलब इतना प्रत्याशी उठे हैं सब ना, इसमें एक और बटन देगा, उस पर क्या लिखा रहेगा भैया? नोटा। नोटा दबा देंगे तो वोट किसी को नहीं जाएगा, मतलब इसमें से कोई भी प्रत्याशी हमको पसंद नहीं है। तो नोटा को कब लाया गया? 2013 में। लेकिन ये क्या है? सफल हुआ? यह सफल नहीं हुआ। और आपका ईवीएम, ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसकी खोज किसने किया? 1980 में। किसने किया? हनीफा ने किया था। इसका नाम क्या है? कंट्रोल यूनिट, इसका बैलेट यूनिट, इसको कहते हैं वीवीपैट। वीवीपैट का फुल फॉर्म वोटर वेरिफिकेशन फॉर ऑडिट ट्रायल। ईवीएम में कोई दिक्कत? ईवीएम का पहला बार प्रयोग कब किया गया? तो 1982 में। कहां पर? केरल के उपचुनाव में, केरल के चुनाव में किया गया। फिर ईवीएम का दूसरा प्रयोग कब किया गया? तो 1998 में राजस्थान के विधानसभा चुनाव में किया गया। फिर लोकसभा चुनाव में 2014 में इसे प्रयोग में ला दिया गया। नोटा कब लाया गया? 2013 में। नोटा कब लाया गया? 2013 में। लेकिन क्या है? सफल हुआ? सफल नहीं हुआ। फिर 2017 में क्या लाया गया भैया? वीवीपैट को लाया गया। क्या लाया गया? वीवीपैट। आराम से क्या कीजिए? बक्सा खोलिए, पर्ची निकाले, गिनिए, आराम से वीवीपैट को ला दिया गया। यानी कि होता आपका निर्वाचन से संबंधित बहुत सारे चीज। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे लोग कि दल बदल क्या होता है, किसी पार्टी पर दल बदल कैसे लगता है। नहीं सुना है कि इस व्यक्ति पर दल बदल लगाकर इनकी सजा को रद्द कर दिया गया? ये सब सुने हैं कि नहीं? तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि दल बदल क्या होता है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय।